दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। फिर से लाजवाब आपके लिए बिजनेस आइडिया लेकर के आ गया हूँ। यह एक ऐसा बिजनेस है जो मात्र 3,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक गांव की गरीब लड़की ने बहुत ही गरीब थी, घर में खाने के लिए जो है पैसे नहीं थे, बट उसने 3,000 रुपये का किसी तरीके से अरेंजमेंट करके इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। और आज की डेट में मैं बता दूं, उनका बिजनेस लगभग 22 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। उससे संपर्क करने के बाद जो भी जानकारी मेरे पास पहुंची, वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बट बिजनेस करने के लिए आपको कुछ यूनिकनेस लाना पड़ता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पड़ोसी को देखते हैं, उन्होंने देखा कि अगर ये किराना स्टोर खोल करके ये अच्छा खासा खा पी रहा है, घूम रहा है, तो हमें भी किराना स्टोर खोलना चाहिए। किसी को देखा, वो कह रहा है अगर उसने क्या किया, एक वेल्डिंग शॉप लगा रखी है, वेल्डिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो वो भी सोचते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। किसी का सीमेंट का बिजनेस है, किसी का खाद का बिजनेस है, किसी का लोहे का बिजनेस है। लोग उसे देखते हैं और इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं मैं भी अगर यही करूंगा तो मैं भी सफल हो जाऊंगा। किसी का फुटवेयर का बिजनेस है, अब वो लोग इससे ऐसा ही बिजनेस करते हैं और असफल हो जाते हैं। क्या रीजन होता है? क्योंकि ऑलरेडी उसकी मार्केट पहले से बन चुकी होती है। कस्टमर जो आपके होते हैं, जो आपको एरिया में जानते हैं, वही कस्टमर उनको जानते हैं। बट आपकी शॉप नई नई हो रही होती है, तो उस समय आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आपसे कोई प्रोडक्ट का प्राइस पूछने आता है, आप पर्चा देखते हो, आप डीलिंग नहीं कर पाते हो, लोगों से बात नहीं कर पाते हो, प्रोडक्ट के बारे में गाइड नहीं कर पाते हो, समझा नहीं पाते हो, जिसकी वजह से कस्टमर अनसेटिस्फाइड होकर के चला जाता है और आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस लड़की जो थी, इसने क्या किया था, इसने पैशनेट होकर के एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। आपके दिमाग में भी कई सारे आइडियाज मॉर्निंग से इवनिंग तक आते होंगे और आप लोगों को सजेशन भी देते होंगे, और फिर उसे सजेशन देते हैं, बट जिससे आप सजेशन देते हैं वो भी इंप्लीमेंट नहीं करता और ना ही आप इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें रोज़ रोज़ आपको आवश्यकता पड़ती हैं और वो आपको मिलती नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें, बट वो क्या करते हो आप भी, वो नहीं मिलती बट उस पर भी गौर नहीं करते हो। यानी कि मान लेते हैं एक आदमी था जो टैक्सी पकड़ने के लिए रोड के किनारे खड़ा था, उसे टैक्सी टाइम पे नहीं मिली, जिससे कि वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया। बॉस से काफ़ी डांट पड़ी। उसने क्या किया, उसके दिमाग में आया कि यार हमें अब क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में आया और उसने ओला का निर्माण कर दिया। ओला का निर्माण, उबर का निर्माण हो गया, जहां से आज की डेट में टॉप लेवल की सबसे रिचेस्ट प्रेजेंट टाइम में जो है कंपनी बन चुकी है। किसी ने क्या किया, बुक्स कलेक्शन करने में उसको प्रॉब्लम्स आती थी, उसने क्या किया, स्टोर से संपर्क किया, जो भी बुक्स थी उनसे बताया कि भैया जो भी आपके पास बुक्स हैं उन्हें हमारी वेबसाइट्स में मेंशन करो, लोग सर्च करेंगे तो वहाँ से वो लोग चाहेंगे तो वहाँ पर बाय कर पाएंगे। और इसके द्वारा आज की डेट में सबसे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म अमेजोन का निर्माण हो गया। इस तरीके से मिंत्रा का निर्माण इसी तरीके से हुआ। लोगों ने जो है, जिस तरीके से लोगों की ज़रूरत बढ़ती गई, उसी तरीके से लोगों की डिमांड्स बढ़ती गई। जोमेटो का आपने नाम सुना होगा। काफ़ी सारे लोग, पहले का सिस्टम था, ऑनलाइन सर्विसेज थी नहीं, यहाँ पर लोग जाते थे, मेन्यू को गर्दन उठा उठा करके देखते थे, पूछते थे, फ़ोन करके पूछते थे कोई डिस्काउंट चल रहा है क्या, कौन सा मेन्यू में है, क्या क्या सामान है आपके पास। इसने क्या किया, एक ऐसी वेबसाइट बनाई जहां पर प्राइस रेट के साथ साथ क्या क्या सामान है, क्या क्या डिस्काउंट चल रहा है। लोगों की आज की डेट में जोमेटो पॉपुलर हो गया स्विगी की तरीके से। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा ही ये भी एक बिजनेस है, जो भी इसे हम सलाद बिजनेस कहा जाता है। हाउ टू स्टार्ट ए सलाद बिजनेस। यहाँ पर आपको सुनने में तो बहुत जो है अजीब लगेगा, बट ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में 2 लाख पर मंथ तक की ये लड़की अर्निंग कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है सलाद बिजनेस एक हेल्दी के साथ साथ वेल्दी भी होती है। जिन लोगों को प्रेजेंट टाइम में मोटापा कम करना होता है, अपने बॉडी को फिटनेस मेंटेन करना होता है, वो लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। या भी अगर आप किसी अच्छे मोटिवेशन स्पीकर से मिलोगे, या फिर कोई अच्छे जो है एक साइंटिस्ट से मिलोगे, या किसी डॉक्टर से मिलोगे, वो आपको सलाद के बारे में बताएगा। आप अगर ज़्यादा मोटे हो तो कुछ भी मत करो, अगर मॉर्निंग में सिर्फ आप टमाटर और जो खीरा पे जो है कटिंग करके उसे नमक डाल करके अगर खाली पेट आप एक प्लेट खा लेते हो, जिसका जितना भी आपका वेट है उसका 10%, यानी जितना भी आपका वेट है उसका जो है सिर्फ 10% भी मान लीजिए आप तो खा नहीं पाओगे दिन भर में। तो खाने से पहले ऐसा करो कि हिसाब लगा करके कि खाने से पहले एक प्लेट आप इससे खा लो, देखो आपका वेट भी कम होगा, साथ ही साथ आपकी जो है बॉडी में भी फुर्ती आएगी, साथ ही साथ आपका फेस की चमक भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से या तो 4 से 5 तरीके की ये सलाद बनाती थी और बेचना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग इसे डाइट के लिए भी फॉलो करते हैं। तो इसके लिए आप एक सलाद रामबाण है, तो यहाँ से 4 से 5 तरीके की आप सलाद स्टार्ट कर सकते हैं। पुणे में रहने वाली मेघा बफाना ने पिछले साल लॉकडाउन में सलाद बिजनेस स्टार्ट किया।
कुछ महीने बाद ही 75 से 1 लाख रुपए महीने की इनकम होने लगी। शुरुआत में इन्होंने मात्र 3,000 रुपये से 5 तरीके की सलाद बना करके लोगों को देना स्टार्ट किया था। जो पहली थी वो चना चाट थी, सेकेंड जो थी वो मिक्स कॉर्न, वीटा, रूट, पास्ता, सलाद, ये इसमें शामिल थी। अब इनका अगर प्राइस रेट की बात करें तो इनका प्राइस रेट बहुत ही कम था। पहला जो था वो 59 रुपये का था और सेकंड जो था ये 69 रुपये का था। ये लोग जो है ऐसे बना करके संपर्क कर, लोग ऑनलाइन भी आते थे और ऑफलाइन भी आते थे, खरीद करके ले जाते थे। बट ये बिजनेस आपका कहाँ चलेगा? ये बिजनेस जो है जहाँ पर लोग, जैसे कि जहाँ पर लोग VIP लोग रहते हैं, जॉब वाले लोग रहते हैं, Tier 2 Tier सिटी के जो एरियाज़ के लोग रहते हैं, वहाँ पर इस बिजनेस को आप अच्छी तरीके से चला सकते हो। ऐसे ही लोगों को इन्होंने टारगेट्स किया और धीरे धीरे कुछ ही समय के अंदर ये जो है 200 कस्टमर तक पहुंच गई। 200 कस्टमर तक पहुंचने पर इनकी इनकम लगभग 75,000 तक पहुंच चुकी थी। टोटल सेलिंग इनकी 75,000 तक पहुंच चुकी थी और 4 सालों के अंदर, मात्र 4 सालों के अंदर करीब लगभग 22 लाख रुपए तक का यहां पर जो है टोटल रुपए इन्होंने अपने जोड़ लिए थे, यानी इनकी टोटल नेटवर्थ 22 लाख रुपए तक की पहुंच चुकी थी। तो अगर आपसे कोई ऐसा सजेशन देता कि आप ऐसा करो तो आप शायद नहीं समझते। तो यहाँ पर मैं नहीं कह रहा कि आप यही बिजनेस स्टार्ट करो, इससे संबंधित बहुत सारे बिजनेस ऑलरेडी जो है लोगों को समझ में आते होंगे, कोई किसी को सजेशन देता होगा। बस आपको अपने कान और दिमाग दोनों चीज़ों को खुला करके रखना है, आंखें भी खुला करके रखने की किन चीज़ों को ज़्यादातर लोगों की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ें लोगों को सही समय पे नहीं पहुंच पा रही, बस उन्हीं का यूज़ करना है। आज की डेट में मैं बता दूं, जो मेगा बफाना है ये जो है ऑनलाइन भी इसे सेल करती हैं। ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसी बहुत सारी जो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी यहाँ पर सहारा ले सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो साथ में एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक पर अपना अकाउंट बना सकते हो, पेज बना सकते हो, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी अपना पेज बना सकते हो। अगर ऐसे आप पेज बनाते हो, यहाँ पर आपकी जो आपके साथ ऑडियंस जो कनेक्ट होती है वो VIP ऑडियंस होती है। मतलब वो ऐसी ऑडियंस होती है, किसी को कैसे भी क्या करना है, कुछ भी जो है अपना मेंटेन करना है, तो ऐसी ऑडियंस होती है। तो वहाँ पर इन लोगों के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और इन लोगों को भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप प्राइस कम रखो बट वैल्यू ज़्यादा देना चाहो। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में प्राइस कम रखो, वैल्यू ज़्यादा दो, बाद में धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ाने लगो, वैल्यू भी सेम रखो। यानी कि टेस्ट मत डाउन करो, जो टेस्ट लोगों को दे रहे हो वही दो, बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल की और डीजल की तरीके से प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दो। अगर आप एकदम से, अगर मान लीजिए पहले क्या होता था, गवर्नमेंट क्या करती थी, एकदम से 5 रुपये 10 रुपये बढ़ा देती थी, हल्ला मच जाता था। लेकिन उसने क्या किया था, कुछ समय पहले अभी आपने देखा होगा कि 1-1 रुपये रोजाना, 1 रुपये 75 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, इस तरीके से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ। किसी ने कुछ नहीं कहा, आराम से आज की डेट में लगभग जो है पेट्रोल 100 के समथिंग, हर जगह पे 100 के समथिंग है और लोग आराम से खरीद रहे हैं। ना तो आज महंगाई बढ़ रही है, ना तो आज जो कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, अपने भी बिजनेस में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये गवर्नमेंट्स का बिजनेस था, आप स्व बिजनेस स्टार्ट करो, सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमसे आप सोशल मीडिया के द्वारा कनेक्ट हो सकते हो, यूट्यूब पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से मैं आपकी जो है कॉल टू कॉल आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों मिलता है फिर से अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दी इजाजत, नमस्कार।